गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाराणसी से संबंधित टॉप वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और उससे पहले चलिए जान लेते हैं थोड़ा वाराणसी के बारे में। वाराणसी यह एक शहर है का नाम है जो दक्षिणी पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में है, उत्तर प्रदेश राज्य, जिसके कारण वाराणसी भी उत्तरी भारत में ही है। यह गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है। वाराणसी जो गंगा नदी के बाएं तरफ है, हिमालय से जब गंगा नदी बहती है तब जो हिमाचल प्रदेश होकर जो उत्तर प्रदेश तक आती है गंगा नदी, और उससे आगे बंगाल की खाड़ी तक जाती है। उस गंगा नदी के बाएं छोर पर वाराणसी स्थित है। यह हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक। हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों का नाम जैसा कि आपने सुना होगा, उसमें 6 और शहर आते हैं, जिसमें से एक है वाराणसी भी है, उसमें से एक प्रमुख शहर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है वाराणसी शहर, और इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात मतलब होता है वाराणसी को काशी के समान ही, जो उसमें काशी अवस्थित है, काशी के समान ही लिया जाता है। पुराणों में इसे यही कहते हैं, काशी के समान वैसा क्षेत्र को ही अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, और उसमें वाराणसी आता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है वाराणसी। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख प्रसिद्ध नगर है, और इसे बनारस भी कहते हैं और काशी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह शहर इष्ट देव भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी वह स्थान है जहां पहला ज्योतिर्लिंग प्रकाश का ज्वलंत स्तंभ, जिसके द्वारा शिव प्रकट हुए थे और अन्य देवताओं पर सर्वोच्चता रखते हैं, पृथ्वी की परत को तोड़कर स्वर्ग की ओर भड़क गए भगवान शिव, इसीलिए और शिवलिंग बाहर आया उसी समय। अगला की मेन टॉपिक है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है और शिव को समर्पित है। यह हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले शिव मंदिरों में से एक है, और इसका उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड सहित पुराणों में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप वीवीआई प्रश्न पर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, वाराणसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, वाराणसी निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत के किस हिस्से में स्थित है? ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर, ऑप्शन डी है दक्षिण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश भारत के अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। वाराणसी नगरी निम्न में से किस नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है धर्म की नगरी, ऑप्शन बी है फूलों की नगरी, ऑप्शन सी है नदियों की नगरी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा धर्म की नगरी, क्योंकि यह भारत के 7 प्रमुख धार्मिक राज्यों में से, धार्मिक जिलों शहरों में से एक शहर वाराणसी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरियों में कौन सा स्थान वाराणसी में स्थित है? ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है द्वारका, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है अवंतिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काशी। सप्तपुरियों में काशी वाराणसी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के
किस डैश जिले में से एक है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 61वें जिले में से है, ऑप्शन बी है 65वां जिला है, ऑप्शन सी है 69वां जिला, ऑप्शन डी है 72वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 72वां जिला। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में मुख्यतः कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। वाराणसी में अवधी और भोजपुरी भाषाएं बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शुरुआत वाराणसी से हुई मानी जाती है। महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया सबसे पहला उपदेश क्या था? ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी धर्म उपदेश सूत्र, धर्म उपदेशक सूत्र, ऑप्शन बी सी है धर्मरंभ सूत्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना वाराणसी में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी है 1913, ऑप्शन सी है 1914, ऑप्शन डी है 1916। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1916 में वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।